ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज के पास ट्रांसफर किया ज्ञानवापी केस। अब जिला जज करेंगे मामले की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा 6 से 8 हफ्ते में सुनवाई पूरी करें जिला जज। 8 हफ्ते तक जारी रहेगा अंतरिम आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग की सुरक्षा के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नमाज में न हो कोई बाधा। जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट फिर सुनवाई करेगा। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ज्ञानवापी में जारी रहेगी नमाज। डीएम को नमाजियों के लिए वजू की व्यवस्था करने के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने वर्शिप एक्ट का मुद्दा उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हिंदू पक्ष ने मालिकाना हक नहीं मांगा है, पूजा का अधिकार मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने कहा 500 साल की स्थिति बदलने की कोशिश, ट्रायल कोर्ट का कमीशन गठन करना असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने कहा मस्जिद में शिवलिंग नहीं फव्वारा है। हिंदू पक्ष ने बयान पर आपत्ति जताई। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बोले ओवैसी मुस्लिम समाज भयभीत है, उम्मीद है जिला जज से न्याय मिलेगा। ज्ञानवापी विवाद में एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ बयान, कहा बाबरी दोहराने की आशंका, बाबरी नहीं दोहराने देंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने न्यायालय पर सवाल उठाए, कहा सिविल जज ने मुस्लिम पक्ष को नहीं सुना था, सिविल जज ने गलत आदेश पारित किया था। ओवैसी ने ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद जताई। बोले सुप्रीम कोर्ट वर्शिप एक्ट को पूरी तरह से लागू करे। ज्ञानवापी विवाद पर फिरंगी महली का बयान, कहा अदालतों पर भरोसा रखें मुसलमान, सभी से शांति की अपील की। ज्ञानवापी परिसर मामले में हो रही सियासत को लेकर हिंदूवादी संगठन में आक्रोश। कानपुर में अखिलेश और असदुद्दीन ओवैसी का पुतला फूका। सीतापुर जेल से रिहा होकर आजम खान पहुंचे रामपुर। घर पहुंचकर समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया। 27 महीने बाद आजम खान को मिली है जमानत। जेल से रिहाई के बाद अपने समर्थकों से मिला आजम खान। हाथ हिलाकर आजम खान ने समर्थकों का सलाम कबूल किया। 27 महीने सीतापुर जेल में रहने के बाद अपने घर रामपुर पहुंचे आजम खान। समर्थकों से बोले जो जुल्म हुआ उसे भूल नहीं सकते। जेल से रिहाई के बाद बोले सपा नेता आजम खान सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ताकत का जायज इस्तेमाल किया। घर पहुंचकर मीडिया से हुए रूबरू आजम खान, कहा मेरी तबाहियों में अपनों का ही हाथ। अखिलेश यादव के सवाल को टाल गया आजम खान। रामपुर में बोले आजम खान, जेल में दारोगा ने कहा था रामपुर में हो सकता है एनकाउंटर। आजम खान के बड़े भाई का बड़ा बयान, कहा अखिलेश को हम नहीं मानते नेता, सपा से हमारा कोई रिश्ता नहीं। अखिलेश ने आजम की नहीं की कोई मदद, मुसलमानों के साथ की नाइंसाफी। आजम खान की रिहाई पर बोले शिवपाल सिंह यादव, कहा यह न्याय की जीत है, आजम खान की जीत है। सपा नेताओं की गैर मौजूदगी पर बोले शिवपाल सिंह यादव, कहा हम आजम खान के साथ, अखिलेश क्यों नहीं आए ये उनसे पूछो। आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव का ट्वीट, झूठ के लम्हे होते हैं सदियां नहीं, दूसरे झूठे केस में बाइज्जत बरी होंगे आजम। आजम खान की रिहाई पर बीजेपी का बयान, राकेश त्रिपाठी ने कहा जमानत का अभिप्राय नहीं है, आजम दोष मुक्त होगा। आजम खान की रिहाई पर प्रचारक मौलाना शहाबुद्दीन ने अखिलेश पर हमला बोला, कहा जेल की जंग में उनका साथ ना तो अखिलेश ने दिया ना ही सपा ने। आजम खान की रिहाई को लेकर जेल के बाहर लगा समर्थकों का जमावड़ा, भारी पुलिस बल की तैनाती रही। आजम खान के रिहा होने पर सपा कार्यकर्ताओं और आजम खान के समर्थकों में जश्न का माहौल। यूपी के चंदौसी में मिठाई बांटकर खुशी मनाई। मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के गोदाम पर छापेमारी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की छापेमारी। 16 करोड़ 40 लाख की एक्सपायरी दवाई मिली। यूपी विधानसभा में कल से ही विधान प्रणाली की शुरुआत हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद रहे। सीएम योगी ने कहा अब सदन में विधायकों को बहुत मोटा बैग लेकर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी विधान के बाद सरल होगा काम। यूपी विधानसभा की कार्यवाही डिजिटल होगी। विधायकों के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी रखा गया। 23 मई को यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है। यूपी विधानसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण होगा। यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से प्रसारण होगा। विधायकों की सीट के साथ लगे मेज पर टैबलेट भी होगा। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने स्थगित किया अपना अयोध्या दौरा। 5 जून को अयोध्या जाने वाले थे राज ठाकरे। राज ठाकरे की अयोध्या दौरा रद्द होने पर बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का राज ठाकरे पर पलटवार, कहा राज ठाकरे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति।
माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे से ईडी की पूछताछ। अब्बास अंसारी से हुई पूछताछ, करीब 2 घंटे तक हुई पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अब्बास पर दर्ज है मुकदमे। कानपुर में गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़, 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, कई तस्कर फरार। ग्रेटर नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। गिरफ्त में आए थे बदमाश, आरोपी के पास से अवैध तमंचा भी बरामद। यूपी के मेरठ में लॉ के छात्र पर ताबड़तोड़ फायरिंग, हिस्ट्री शीटर और इनामी बदमाश सनी काकरान पर हमले का आरोप। ललितपुर में एसपी ऑफिस में महिला ने आत्मदाह की कोशिश की, पुलिसकर्मियों ने महिला को बचाया। 2 पक्षों की मारपीट में गिरफ्तारी की मांग को लेकर आत्मदाह की कोशिश। बहराइच में जमीनी रंजिश में बुजुर्ग की हत्या, पड़ोसियों ने हत्या का आरोप लगाया। फावड़े से हमला कर हत्या का आरोप, बचाने पहुंची बहू पर भी फावड़े से हमला, हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। अलीगढ़ में हॉस्पिटल में पकड़ा गया जेब कतरा, इलाज कराने आए लोगों की जेब काटता था युवक, तीमारदारों ने जमकर पीटा, वीडियो वायरल। शाहजहांपुर में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान, पुलिस की गिरफ्त में 3 अफीम तस्कर, पुलिस ने करीब 1.5 करोड़ की अफीम बरामद की, झारखंड से अफीम लाकर सप्लाई करते थे। प्रेम प्रसंग में युवक ने युवती की बनाई फर्जी आईडी से की युवती की वीडियो वायरल, पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया, जौनपुर का मामला। अयोध्या में संदिग्ध परिस्थितियों में 3 बहनें लापता, स्कूल के लिए निकली थीं तीनों बहनें, पुलिस कर रही तलाश, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल। गाजीपुर में तिलक समारोह के दौरान जमकर मारपीट में युवक की मौत, मनपसंद गाना बजाने के विवाद में हुई मारपीट, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। आम्रपाली के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी, नोएडा, बिहार, उत्तराखंड समेत 29 ठिकानों पर छापा, सैकड़ों करोड़ का फंड ट्रांसफर करने का आरोप। मथुरा जंक्शन पर ट्रेन में बम होने की जानकारी मिलने से हड़कंप मचा, फिरोजपुर से छिंदवाड़ा जा रही थी ट्रेन, जांच में नहीं निकला कोई भी बम, क्लियरेंस रिपोर्ट के बाद ट्रेन रवाना हुई। श्रीनगर में चंदा मांग रहे शख्स की बेरहमी से पिटाई, मृत व्यक्ति के नाम पर चंदा मांग रहा था शख्स, मृतक के परिजनों ने चंदा मांगने वाले शख्स को पीटा। हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की, अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की, समय पर दफ्तर पहुंचने को लेकर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। 7 जून से शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र, गैरसैंण में होगा धामी 2.0 का पहला बजट सत्र, गैरसैंण में बजट सत्र को लेकर आदेश जारी। उत्तराखंड में 3 से 6 दिन तक चल सकता है बजट सत्र, बजट को लेकर मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री कर रहे हैं रायशुमारी। सीएम धामी का दिल्ली दौरा, आज दोपहर बाद देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम। चंपावत में प्रचार के दौरान भावुक हुई सीएम की पत्नी, जनता के बीच गीता धामी के चलके आंसू, जनसभा को संबोधित कर रही थी गीता धामी। उत्तराखंड में 21 से 25 मई तक बारिश का अलर्ट, बारिश के चलते चारधाम यात्रा में आ सकती है मुश्किल, येलो अलर्ट के बाद यात्रा मार्ग पर बढ़ाई गई फोर्स। पीएम मोदी के 8 वर्षों के कार्यकाल के पूरा होने पर देहरादून में 15 जून से आयोजित कार्यक्रम होगा, बूथ स्तर पर किया जाना है कार्यक्रम का आयोजन। देश बीजेपी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है, जयपुर में बीजेपी के मंथन शिविर में बोले पीएम, कहा पार्टी विस्तार पर गर्व है। रेलवे भर्ती घोटाले पर सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, लालू यादव से जुड़े 17 ठिकानों पर छापेमारी, दिल्ली में मीसा हेमा के घर भी रेड। चेन्नई में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत ट्रेन के डिब्बों के निर्माण का जायजा लिया, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का दौरा किया। पश्चिम बंगाल में एससीसी भर्ती घोटाले के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन, कई लोगों को हिरासत में लिया गया। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में घरेलू सहायिका के साथ बेरहमी, कारोबारी और उसकी पत्नी ने पीड़िता से मारपीट की, बाल भी काटे। देश के सबसे बड़े टीबी अस्पताल में मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़, मरीजों के बेड के नीचे घूमते आवारा कुत्ते। दिल्ली के शादरा में वोटर जागरूकता के लिए लगाए जाएंगे कैंप, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लगाए जाएंगे कैंप। नवजोत सिंह सिद्धू की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई से इनकार, सरेंडर के लिए सिद्धू ने कुछ हफ्तों का वक्त मांगा था। पंजाब की पटियाला कोर्ट में नवजोत सिद्धू ने सरेंडर किया, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। दिशा मामले में 2019 के हैदराबाद एनकाउंटर को सुप्रीम कोर्ट के जांच आयोग ने फर्जी बताया दोषी, पुलिस वालों पर केस चलाने की सिफारिश। शीना बोरा हत्याकांड की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी हुई रिहा, 6.5 साल बाद मुंबई की भायखला जेल से आई बाहर, बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। जम्मू कश्मीर के रामबन में हाईवे पर निर्माणाधीन टनल का एक हिस्सा ढह गया, मलबे से एक शव बरामद, 9 लोग अभी भी लापता, बचाव जारी। रामबन हादसे के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, क्यूआरटी और सेना की टीमें तैनात। बेंगलुरु में अनियंत्रित कार ने राहगीरों को रौंदा, सीसीटीवी में कैद हुआ दर्दनाक हादसा, एक शख्स की मौत, 2 लोग घायल।
चेन्नई में सरेआम फाइनेंस कंपनी के मालिक की हत्या, 6 बदमाशों ने 20 सड़क चाकुओं से गोदा, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। चंबा में हिमाचल विधानसभा के उपाध्यक्ष ने छात्र को थप्पड़ जड़ दिया। सरकारी स्कूल का औचक निरीक्षण करने के लिए गए थे उपाध्यक्ष हंसराज, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। महाराष्ट्र के नाला सुपारा में रिक्शा चालक की दबंगई, ट्रैफिक पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के झंडेवाला स्टेशन में आग का तांडव, साइकिल मार्केट में जबरदस्त आग लग गई, भारी नुकसान की आशंका। बिहार के भागलपुर में कोसी नदी ने फिर दिखाया विकराल रूप, समय से पहले कटाव शुरू होने से गांव में दहशत। असम के कछार जिले में बाढ़ ने तबाही मचाई, कई घर पर बाढ़ के पानी में डूब गए, लोगों को उठानी पड़ रही है परेशानी। असम में भारी बारिश और बाढ़ ने आम लोगों की परेशानी को बढ़ाया, नाव के जरिए स्कूल जाने को मजबूर है छात्र। विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार 10वें हफ्ते गिरावट आई, 595 अरब डॉलर से भी नीचे आया विदेशी मुद्रा भंडार। एनटीपीसी को 5600 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा, कंपनी हर शेयर पर 3 रुपए का डिविडेंड देने की तैयारी में। चेन्नई को हराकर राजस्थान की टीम ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया, राजस्थान प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली तीसरी टीम बनी। राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को चटाई धूल, राजस्थान ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से मात दी। सीएसके ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मोइन अली को 93 रनों की पारी के दम पर आर-पार के सामने 151 रनों का लक्ष्य रखा। राजस्थान ने यह मैच स्कोर 2 गेंद शेषे रहते हासिल कर लिया। महात्मा गांधी की बायोपिक सीरीज में मुख्य भूमिका निभाएंगे प्रतीक गांधी, ये सीरीज रामचंद्र गुहा की पुस्तकों पर आधारित होगी। केजीएफ के निर्माताओं ने अपनी अगली फिल्म बघीरा पर काम शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में श्री मुरली मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। शुक्रवार को सिनेमाघरों में 2 बड़ी फिल्में रिलीज हुई। रिपोर्ट के मुताबिक पहले दिन फिल्म भूल भुलैया 2 की ओपनिंग बढ़िया हुई है, तो वहीं फिल्म धाकड़ को करना पड़ा संघर्ष का सामना। सिंगर कनिका कपूर ने 43 की उम्र में दूसरी बार शादी की, लंदन में बॉयफ्रेंड गौतम के साथ फेरे लिए। इंटरनेशनल सिंगर रिहाना और बॉयफ्रेंड रॉकी के घर आया नन्हा मेहमान, लॉस एंजलिस में रिहाना ने बेटे को जन्म दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो आज जाएंगे चीन, विदेश मंत्री वांग ई ने किया आमंत्रित। श्रीलंका में नई सरकार के 9 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली, स्वास्थ्य, व्यापार और पर्यटन जैसे प्रमुख विभागों की संभालेंगे जिम्मेदारी, देश की हालत अभी भी खराब। अमेरिका के मिशिगन में भारी गोलीबारी हुई है, हाई स्कूल में समारोह के दौरान हमला कर दिया गया, कार से आए हमलावरों ने गोली चलाई, 2 लोग घायल, कई का इलाज जारी। अमेरिका के शिकागो में 13 साल के नाबालिग को पुलिस ने गोली मार दी, चोरी में इस्तेमाल हुई कार का पीछा कर रही थी पुलिस, उसी दौरान नाबालिग पर गोली चलाई। मेक्सिको में महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने पीड़ितों के लिए की न्याय की मांग। मेक्सिको में इस साल 150 से ज्यादा महिलाओं की हत्या। पेरू की राजधानी लीमा में पुलिस और खनन मजदूरों के बीच झड़प, मजदूरों के विरोध प्रदर्शन के दौरान भिड़ंत हो गई। माइंस में दोबारा काम चालू करने को देखते हुए विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अल साल्वाडोर की नौसेना की बड़ी कार्रवाई, ला कॉनकॉर्डिया में 810 किलो ड्रग्स की खेप बरामद। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बड़ी चेतावनी, जो बाइडेन के दक्षिण कोरिया जापान दौरे से पहले मिसाइल परीक्षण कर सकता है उत्तर कोरिया। वैश्विक खाद्य संकट पर यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की रूस से अपील, यूक्रेनी बंदरगाहों से अनाज के निर्यात को बहाल किया जाए। बीजिंग में कोरोना के मामलों में कमी आई, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 50 मामले आए सामने, संक्रमण में कमी के बावजूद सख्त प्रतिबंध जारी। ब्राजील के सेंट कैटरीना समेत कई शहरों में तूफान के साथ बर्फबारी की दस्तक, बर्फबारी मस्ती करते नजर आए लोग। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का 87वां दिन, यूक्रेन के शहर पर रूस की जबरदस्त बमबारी, धुआं धुआं हुआ शहर। मारिउपोल में रूसी हमलों के बीच जारी है यूक्रेन का रेस्क्यू ऑपरेशन, यूक्रेन के स्वास्थ्य कर्मी ने बॉडी कैमरा से रिकॉर्ड किया तबाही का मंजर। डोनबास में रूस सेना को मुंहतोड़ जवाब, ताबड़तोड़ हमलों के बावजूद लोग अपना आशियाना नहीं छोड़ रहे, कई रिहायशी इलाकों को रूस बना चुका है निशाना।